उनके द्वारा जो शगुफे छोड़े जाते हैं, उस शगुफे के पीछे हमारे बौद्ध बुद्धिजीवी 5 साल 10 साल लगे रहते हैं और जब थक हार जाते हैं तब तक वो नया शगुफा छोड़ते हैं। और आज ये लगभग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ये स्थितियां देखी गई हैं। इसलिए मैंने कहा कि चाहे एंड ऑफ आइडियोलॉजी की बात हो, डैनियल बेल 1955, या फिर एंड ऑफ हिस्ट्री 1989 फ्रांसिस फुकुयामा, या क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन फ्रांसिस सैमुअल पी हंटिंगटन 89, या उसके बाद से भी बहुत सारी चीजें, एंड ऑफ लिटरेचर, एंड ऑफ कल्चर, एंड ऑफ रिलीजन, ये एंड एंड एंड, मतलब वो एंड की जो बात है वो कहाँ से आ रही है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैंने कहा कि एक शगुफे छोड़े जाते हैं और उन शगुफों में मतलब एक निगेटिव पोर्ट्रेट होता है, एक नकारात्मक चित्रण होता है। वो जिस चीज का चित्रण करते हैं उसको बहुत ज्यादा निगेटिव करते हैं और उसके बाद उसको पॉजिटिव में बदलने के लिए अपने अपने फार्मूले देते हैं और वो फार्मूले अंततः क्या होता है कि वो निगेटिव में ही उसकी परिणति होती है, उससे खास कुछ निकलता नहीं है। वो क्योंकि उसके पीछे उनके अपने इंटेंशन हैं, उनके अपने पूंजीवाद की अपनी ख्वाहिशें हैं और वो मेरे ख्याल से एक बात बनती है। तो मैंने कहा कि दो विचार विश्व दृष्टियों के अंदर हम वैचारिकी को समझने का प्रयास करेंगे और उसको भारत के साथ जोड़ेंगे कि भारत के समक्ष वो वैचारिकी क्या समस्याएं उत्पन्न करती है, क्या चुनौतियां उत्पन्न करती है और उसमें संभावनाएं क्या बन जाती है। ये बात भी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन जब मैं ये चर्चा कर रहा हूं तो इस बात को बहुत स्पष्ट करना है कि ये कोई, मैं भारतीय होने के नाते मैं ये इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। शायद मैं चीन के अंदर होता, जापान के अंदर होता, ऑस्ट्रेलिया के अंदर होता, अमेरिका के अंदर होता, तो भी मैं ये दो विश्व दृष्टियों की चर्चा करता, क्योंकि एक विश्व दृष्टि का प्रभाव पूरब की तरफ पड़ता है और वो पूरब से पश्चिम की तरफ चला जाता है, और एक जो विश्व दृष्टि है उसका प्रभाव मतलब प्रभाव पश्चिम की तरफ उसका विस्तार होता है और वो पश्चिम की तरफ से जाके पूरब की तरफ चला आता है। यानी कि वो दोनों विचारधाराएं अपना चक्र पूरा कर रही हैं। और आप इसको देखेंगे कि जब जो 5000 साल में मैंने कहा कि जो भारत विश्व दृष्टि की हम जब चर्चा करते हैं उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, मैं तुलना भी करता जाऊंगा क्योंकि समय कम है। भारत विश्व दृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसमें धर्म की कंटिन्यूटी है, वो धर्म लगातार कंटिन्यू कर रहा है। इस बात को मैं बताऊंगा कि वहां पर वाहन कुछ भी हो सकता है, व्हीकल अलग अलग हो सकते हैं, लोग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो मूल जो चेतना जो जा रही है, जिसकी यात्रा है, जो अनंत अनादिकाल तक जाएगी, वो है धर्म की। धर्म मतलब जो चीज धारण की जाती है, यानी यहाँ रिलीजन धर्म के रूप में है। रिलीजन यहाँ पर कोई विश्वास का मामला नहीं है। वहीं पर जब अब्राहम साहब आते हैं तो वो अब्राहम साहब धर्म को, यानी कि उनके विचारधारा में कंटिन्यूटी, फेथ की कंटिन्यूटी है, विश्वास की कंटिन्यूटी, वो धर्म को विश्वास के फील्ड में ले जाते हैं। और यहाँ पर धर्म धारण करने के रूप में है। धर्म आपके व्यवहार में देखा जाता है, आपके द्वारा स्वयं उसको एडॉप्ट किया जाएगा, इंप्रेस किया जाएगा। मतलब आप दूसरे के लिए धर्म धारण नहीं कर सकते हैं, आप अपने लिए ही धर्म धारण करते हैं, अपने धर्म और धार्मिक कार्य करके दूसरे को भी फायदा दिला सकते हैं। लेकिन आप चाहेंगे कि आप अपने पत्नी के लिए धर्म धारण कर लें, अपने पुत्र के लिए धर्म धारण कर लें, तो यहाँ पर धर्म धारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि धर्म व्यक्तिगत इंडिविजुअल कैपेसिटी में ही धारण किया जाता है। तो आपने देखा कि एक जो परंपरा भारत विश्व दृष्टि की परंपरा चली आ रही है, वो धर्म की परंपरा है और इसको कैरी करने के व्हीकल अलग अलग हो सकते हैं। मैंने कहा कि जो हमारे पास ऐतिहासिक जानकारी है वो जानकारी है वैदिक हमारे पास एक वर्ल्ड व्यू है, वो धर्म की परंपरा की शुरुआत करता है। उसके पहले से भी धर्म की परंपरा चली आ रही है, जो ज्ञात है हमारे पास 2000 सालों में वेदों की संरचना होती है और उसमें मनुष्यों ने मतलब वो प्रकृति के साथ जब उनका संपर्क होता है तो चीजों को धारण करने की बात की जाती है। तो हमने कहा कि एक वैदिक वर्ल्ड व्यू है जहाँ की धर्म, तो वैदिक वर्ल्ड व्यू एक व्हीकल के रूप में है, एक वाहन के रूप में जो धर्म को आगे बढ़ाता है और उसको वो वाहन आगे चलता है। फिर उपनिषद आ जाता है, उपनिषद उस वाहन को आगे बढ़ाता है। उसके बाद से वो चारवाक आ जाता है, चारवाक उस वाहन को आगे बढ़ाता है। उसके बाद से जैन आ जाता है, जैन उस वाहन को आगे बढ़ाता है। बुद्ध आता है, वो उस वाहन को आगे बढ़ाता है। न्याय का दर्शन आता है, वो वाहन को आगे बढ़ाता है।
वैशासिका वैशासिका आती है, जो उस धर्म को आगे बढ़ाता है। सांख्य दर्शन आता है, योग दर्शन आता है, मीमांसा का दर्शन आता है, वेदांत दर्शन आता है। ये तो प्राचीन हमारी परंपरा है। और आगे चलकर इसको मनु अडॉप्ट करता है, कौटिल्य अडॉप्ट करता है। 7वीं सदी के अंदर शंकराचार्य, शंकर के पास ये आता है, वो इसको अडॉप्ट करके इस धर्म को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद से 11वीं 12वीं सदी के अंदर गोरखनाथ आते हैं। उसके साथ साथ उसमें आपने देखा कि नाग की परंपरा है, नाथों की परंपरा है। फिर ये होते होते भक्ति काल में जाता है, जहाँ सूर है, तुलसी है, कबीर है। उसके बाद से गुरु नानक के पास ये जाता है। आप ये देखिए परंपराएं भागती रहती है। पूरे साउथ एशिया के बीच में ये परंपरा है। वो तमिलनाडु में भी है, वो आंध्रा में भी है, आज के संदर्भ वो कर्नाटक में भी है, बेंगलोर उसमें उड़ीसा के अंदर है। ये परंपरा फिर बंगाल के अंदर आती है। बंगाल के अंदर वो परंपरा आप देखें कि राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद होते हुए आगे बढ़ जाती है। टैगोर में भी वो देखी जा सकती है। तो उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर आप देखें, महाराष्ट्र के अंदर लोकमान्य तिलक के अंदर आप देख सकते हैं, गोखले के अंदर ये परंपरा आप देख सकते हैं, गांधी जी के अंदर आप ये परंपरा देख सकते हैं। ये परंपरा निरंतर चलती रहती है। इस परंपरा को आप मतलब बहुत सारे लोग हैं, और मेरा ये मानना है कि ये परंपरा अपने पूर्णत्व को प्राप्त करती है। डॉक्टर अंबेडकर की एक राइटिंग आती है 1956 में, मृत्यु के मतलब पहले उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी, द बुद्धा एंड हिज धम्मा। और आपको जानकारी, एक मृत्यु के पहले 1 महीना पहले वो बौद्ध धर्म को ग्रहण भी करते हैं। यानी कि जो घोषणा डॉक्टर अंबेडकर 1935 में करते हैं, जिन कारणों से वो वहां उस समय नाराज थे, भारत विश्व दृष्टि से उनकी सहमति नहीं बन पा रही थी, तो उन्होंने घोषणा भी की थी कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं पर मैं हिंदू नहीं मरूंगा, क्योंकि उसमें मेरा वश नहीं था। इसका मतलब वो मैं कोई और चीज तलाश कर रहे थे, कोई ऐसा रास्ता तलाश कर रहे थे कि जहाँ कि वो स्वयं जाए, उनके साथ सारे फॉलोअर जाए। और लेकिन ये इतना आसान नहीं था। उनको बहुत सारे ऑफर भी आए। निजाम ने ऑफर दिया कि हम आपको 10 करोड़ रुपया से ऊपर ज्यादा देंगे पैसा। सिखों ने उनको ऑफर किया, ईसाई मिशनरीज ने उनको ऑफर किया। यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार ने एक तरह से मंत्री का पद 1942 में भी एक तरह से उनको दिया, जबकि वो देने के अलग कारण थे। डॉक्टर अंबेडकर डिजर्व करते थे और उनकी जो विशेषज्ञता थी वो अलग थी। और साथ साथ में उनको लेकिन उस स्टेटमेंट देने के 21 साल लग जाते हैं। 21 साल बाद जब वो निर्णय लेते हैं, तो वो जो धर्म की जो फोल्डर है, जो धर्म का फ्रेमवर्क है, उसके बाहर नहीं जाते। वो उसके बाहर जाके अब्राहम की वर्ल्ड व्यू को ज्वाइन नहीं करते हैं, क्योंकि भाई डॉक्टर अंबेडकर का अध्ययन भी पूरी तरीके से इंग्लैंड के अंदर होता है, अमेरिका के अंदर होता है। वो उससे वेल वर्स्ड होते हैं, पूरी परंपरा के साथ उनका पूरी तरह से उनको जानकारी थी। तो अंत में वो कहाँ जाते हैं? अंत में वो चीवर धारण करते हैं। अंत में वो बौद्ध दर्शन, बौद्ध बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित धर्म में शरण लेते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। यानी कि जो वेदों की परंपरा है वो पूर्णत्व अपना डॉक्टर अंबेडकर में प्राप्त करता है, और ये वो परंपरा आज भी चली आ रही है। उसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं। जैसे बीच के अंदर 70 के दशक में, 75 के दशक में हम लोग उसके दर्शक हैं कि किस तरीके से धर्म और पंथ निरपेक्षता के में कॉन्फ्लिक्ट होता है, और 42वां संशोधन को किस तरीके से उस पर काफी चर्चा निरपेक्षता को करना चाहते थे, लेकिन वहां उसको पंथ निरपेक्ष किया गया, क्योंकि धर्म निरपेक्ष हो ही नहीं सकता आदमी। वो हम अभी आपको बताएंगे कि धर्म से आप विमुख नहीं हो सकते हैं। धर्म तो आपने धारण कर लिया है, और धर्म सिर्फ मनुष्य ही नहीं धारण करता है, संस्थाएं धारण करती है, राज्य धारण करता है, राज्य के चलाने वाले धर्म धारण करते हैं। हमने वही कहा कि यहाँ पर धर्म अलग होता है। माता का धर्म अलग, पिता का धर्म अलग, पुत्र का धर्म अलग, पति का धर्म अलग, राज सत्ता चलाने वाले लोगों का राजधर्म अलग है। इसलिए राजधर्म की चर्चा की जाएगी। और यही नहीं, यह मतलब पशुओं के लिए भी धर्म है, लेकिन पशु अपने धर्म का को अडॉप्ट वो स्वतः कर लेते हैं। मनुष्य स्वतः नहीं करता, वो विवेक का एप्लीकेशन करता है, विवेक का वो अप्लाई करता है, और फिर वो धर्म को धारण करता है। और उसका जीवन धर्म के अनुकूल अगर जब तक चलता है, वो बहुत ही गति और सुर और लय ताल होता है। ये एक बात आते हैं। तो एक और जो दृष्टि आती है इस
उस दृष्टि के अंदर महत्वपूर्ण बात आ रही है कि अब्राहमिक वर्ल्ड व्यू में आपका जो एक कंटिन्यूटी है वो फेथ की कंटिन्यूटी है, दोनों की संरचनाएं अलग अलग हो जाती हैं। और साथ ही एक और बहुत बड़ी बात है कि जब हम भारत विश्व दृष्टि की चर्चा करते हैं, उसकी 2-3 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो कम समय मेरे पास है, मैं उसको बताऊंगा। पहली उसकी विशेषता है कि वो ब्रह्मांड केंद्रित है, वो इनवर्स केंद्रित है, वो कॉस्मिक है, यूनिवर्सल है, वो उसके केंद्र में पूरा ब्रह्मांड। दूसरी उसकी बात आ रही है जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि वो नेचर सेंट्रिक है, वो प्रकृति केंद्रित, वो प्रकृति से अलग है ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य स्वयं प्रकृति का उत्पाद है, स्वयं प्रकृति से पैदा होता है और प्रकृति के अंदर वो सम्मिलित उसका वो समाप्त हो जाता है। अब वो समाप्त नहीं होता, वो प्रकृति का हिस्सा बन जाता है, वो प्रकृति से उत्पादित होता है, वो प्रकृति का हिस्सा बन जाता है। यहाँ इसलिए मृत्यु का उस तरह का कंसेप्ट नहीं है जैसा कि अब्राहम की वर्ल्ड व्यू के अंदर मृत्यु का कंसेप्ट है। ये एक बात बनती है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है भारत विश्व दृष्टि की कि इसमें ये मनुष्य केंद्रित है, ह्यूमन सेंट्रिक है। यहाँ पर मतलब मनुष्य के ही चिंतन को, मनुष्य के लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए ही धर्म का निर्वाह किया जाता है। और 2-3 विशेषताएं और हैं, वो मैं आपको बाद में चर्चा करूंगा। अब दूसरी तरफ जब अब्राहम साहब आते हैं तो अब्राहम साहब की वो पूरी तरीके से वो एक कल्पना करते हैं, स्पेकुलेटिव है, वो स्पेकुलेटिव है, हिस्टोरिकल नहीं है, वो मेटेरियलिस्टिक नहीं है, वो उसमें भौतिक वो उसमें कंसेप्ट नहीं है। और वहां पर क्या किया उन्होंने कि जो भौतिक को और वैचारिक को अलग अलग कर दिया। उनके यहाँ जो धर्म है वो पूरी तरह से आस्था का प्रश्न बनता है, विश्वास का प्रश्न बन जाता है। और वो एक ऐसे रिलीजन की संरचना करते हैं जो बाद में चल के, हमने कहा आपसे कि जुडिज्म की शुरुआत होती है और वो जुडिज्म 700 साल तक रहता है। आगे चल के जीसस क्राइस्ट आते हैं तो क्रिश्चियनिटी आती है, क्रिश्चियनिटी के 700 साल बाद आप देखेंगे कि 7वीं सदी के अंदर इस्लाम आता है। 700 साल का गैप है और इस्लाम आता है और उनकी परंपरा अब्राहम की परंपरा होती है। अब्राहम की परंपरा क्या है, जैसे मैंने कहा कि वो एक कल्पना करते हैं कि आसमान में गॉड है और उसके पास एक पुस्तक है, उस पुस्तक में करीब बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो वो मतलब रेलेवेंट है अच्छे जीवन जीने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए। उसी बीच में क्या होता है कि उनके स्वर्ग में एक एडम और ईव रहते हैं और एडम ईव की एक वो क्या करते हैं, एक गलती कर देते हैं, प्यार कर लेते हैं, प्रेम कर लेते हैं और प्रेम ही नहीं करते, प्रेम को वो सेक्स में ले जाके तब्दील कर देते हैं। इस बात पर मतलब उनकी सुनवाई होती है और माना जाता है कि उन्होंने एक पाप मतलब कर लिया है, एक सिन कमिट कर दिया है। अब उनको पाप उन्होंने कर दिया तो पाप से मुक्ति के लिए फिर उनको ये होता है कि निर्देश मिलता है कि आपको पृथ्वी पर भेजा जा रहा है और पृथ्वी पर जो आप हैं या आपकी जो आने वाली संतान है, अगर वो मुक्त होना चाहती है इस पाप से तो हम आपको निर्देश भेजेंगे। तो बीच बीच में वहां से ऊपर से जो गॉड है, जो ईश्वर है, वो अपनी पुस्तक को मतलब भेजेगा, उसमें से निर्देश भेजेगा और निर्देश सीधे सीधे वो मनुष्यों को नहीं भेजेगा, वो अपना एक कोई ना कोई मसीहा भेजेगा, एक पैगंबर भेजेगा, एक मतलब सन भेजेगा और वो उसी के माध्यम से वो क्या करेगा कि रिवील करेगा, वो रिवील्ड होगा, वो आसमानी बातें रिवील्ड होंगी और वो रिवील्ड होगी। अब फिर वो जो मसीहा होगा वो जनता को देगा और जनता उसको क्या करेगी कि उसके अनुकूल अगर जीवन जी लेगी तो आने वाले कालांतर में आने वाला एक ऐसा समय आएगा जबकि पूरी दुनिया में क़यामत आ जाएगी, एक तरह से पूरा डिस्ट्रक्शन होगा और डिस्ट्रक्शन के बाद से इसलिए आपने देखा कि उनकी परंपराओं में डेड बॉडी को सिमेट्री में दफनाया जाता है, दफनाने की परंपरा है, या फिर उसको कब्र में दफनाया जाता है और इसलिए दफनाया जाता है कि वहां पर रिसरेक्शन ऑफ डेड की चर्चा की जाती है। वो व्यक्ति जिसको दफनाया जाता है, इसलिए मैंने कहा कि सोल और रूह का अनुवाद आत्मा नहीं है। आत्मा को आप दफना नहीं सकते हैं, वो हमेशा ट्रांसफर करती रहती है, वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है, उसकी मुक्ति का अलग माध्यम है। और वहां पर दूसरी अब्राहम की वर्ल्ड व्यू के अंदर वो आत्मा क्या करती है कि उसको दफनाते वहीं पर रहती है, वो वेट करती है, इंतजार करती है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, वो एक तरह से रिसरेक्शन के लिए, फिर से जी उठने के लिए वो मतलब इंतजार करती है। और जब डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो ईश्वर या खुदा की अध्यक्षता में एक सभा होगी और उसमें सबके सारी आत्माएं वापस आ जाएंगी और अपने अपने कब्रों से, अपने अपने सेमेट्री से निकल के वापस आ जाएंगी
और साथ ही साथ में उसका जजमेंट होगा, उनके कर्मों के आधार पर ये देखा जाएगा कि क्या उन्होंने उस पुस्तक के हिसाब से अपना जीवन का संचालन किया। वो पुस्तक वो यहूदियों की धार्मिक पुस्तक हो सकती है, वो बाइबल हो सकती है, वो मतलब या तो ओल्ड टेस्टामेंट के हिसाब से, न्यू टेस्टामेंट के हिसाब से, या फिर बाद में जब मोहम्मद साहब आते हैं 7वीं सदी के अंदर, तो वो एक वो भी रिविलेशन करते हैं। वो पैगंबर होते हैं, कहते हैं भाई मैं तो मैसेंजर हूँ, ये मैं जो कह रहा हूँ वो मेरा नहीं है, वो तो जो खुदा ने हमको संदेश दे दिया है, वो जिब्राल की पहाड़ियों पर मुझे ये सब सारे संदेश मिले, रिवील्ड हुए हैं, ये तो खुदा की सारी बातें हैं, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, मैं चेंज करने वाला नहीं हूँ, बाकी आप लोग तय करिए। लेकिन अगर इससे आप इधर उधर हुए तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आपका इमेंसिपेशन मुक्ति आपकी संभव नहीं है। तो एक तरह से फाइनल जब क़यामत आएगी तो क़यामत में फिर वो क्या होगा कि वो एक तरह से अब तय होगा कि आपके कर्मों, आपका कर्म क्या होगा, आपके कर्म आपकी पुस्तक से निर्धारित होते हैं। अगर आपने अपनी पुस्तक के हिसाब से आपने मतलब काम किया, पुस्तक मतलब वो ईश्वर के निर्देशों का पालन करना, तो अगर आपने ईश्वर के निर्देशों का पालन किया है तो आप तो स्वर्ग में जाएंगे, यानी मुक्त हो जाएंगे, इमेंसिपेट हो जाएंगे। और आपने नहीं किया तो आपको दोजख या मतलब आपको नरक के अंदर भेज दिया जाएगा और आप चले जाएंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात है, धर्म में और मजहब में या रिलीजन में, या आप कह सकते हैं भारत विश्व जो दृष्टि है और अब्राहम की विश्व दृष्टि के अंदर बहुत एक मौलिक अंतर है कि ये धर्म जीवन इसमें है, ये इसी जीवन के बारे में ये करता है, ये सकारात्मक है, पॉजिटिव है। और साथ ही साथ में जब वो चर्चा की जाती है वहां पर अब्राहम की, तो अब्राहम की का जो धर्म है वो आफ्टर डेथ वो मतलब रिलीजन बन जाता है। उसमें मृत्यु की बहुत सारी चर्चा है, बहुत सारी परिकल्पनाएं, उसमें उस मृत्यु के भय को देख के आप धार्मिक कार्य मतलब रिलीजियस वर्क आप करते हैं। यानी कि आप अगर आपको एक तरह से फेथ जो होता है वो फियर सेंटर्ड हो जाता है, वो लव सेंटर्ड नहीं है, वो फियर सेंटर्ड है, वो निगेटिव है, अपने चरित्र में निगेटिव वहां डिस्ट्रक्शन होता है, डेड बॉडीज वापस आती है और उनका फाइनल जजमेंट होता है। तो एक तरह से फियर का पूरा फेथ क्रिएट किया जाता है। और धर्म की जो बात है कि धर्म में अगर फियर है वो धर्म होगा ही नहीं। धारती या धर्म, तो जो चीज धारण की जाती है वो क्या चीज धारण की जाती है। अब इसीलिए मैंने कहा कि वहां पर ब्रह्मांड केंद्रित है, ब्रह्म पूरे समूचे ब्रह्मांड को हम धारण करते हैं, वो नेचर सेंटर्ड है, हम प्रकृति को धारण करते हैं, यहाँ के मतलब एक तरह से प्रकृति को धारण करते हैं। मनुष्य केंद्रित है, उसमें मनुष्य की ही चिंता होती है, उसके सुख दुख, उसकी मुक्ति, उसके मतलब सुख दुख की चर्चा यहाँ पर की जाती है। और साथ ही साथ में धर्म सकारात्मक है, पॉजिटिव है। अगर ये नकारात्मक होगा तो धर्म हो ही नहीं पाएगा। धर्म जीवन केंद्रित, और धर्म क्या है, अब धर्म मतलब उसको धारण करना, सिर्फ धर्म आस्था और गॉड के अंदर विश्वास करना ही धर्म आपका नहीं बनता है, ये अंतर भी हम आपको करेंगे। और वहां पर जो वैश्विक जो अब्राहम की वर्ल्ड व्यू है उसके अंदर अब देखिए क्या बनता है, वो गॉड सेंटर्ड है, वो बुक सेंटर्ड है, वो क्या है, वो फेथ सेंटर्ड है, वहां पर हेल एंड हेवन है वो सेंटर्ड है। अब वहां पर एक सारी चीजें फिक्स्ड है, वहां पर मतलब इस जमीन के नीचे कोई यहाँ पर कोई आप आइडिया उसमें ऐड नहीं कर सकते। और वो जो वहां पर है वो एक तरह से फाइनल मतलब उसमें बात दी जाती है, एब्सोल्यूट की चर्चा की जाती है। वो जो वहां से फरमान आता है वो एब्सोल्यूट होता है, उसके अंदर आप परिवर्तन नहीं कर सकते। ईसाइयों ने तो रिवोल्ट किया, यहूदियों ने भी एक तरह से रिवोल्ट किया। जब कॉन्स्टेंटाइन का पतन हुआ 1453 में और यूरोप के अंदर इनको भागना पड़ा, खासतौर पर जो रोमन साम्राज्य होता है, ईस्टर्न रोमन साम्राज्य होता है, तो वो उसकी राजधानी पर ऑटोमन्स जो तुर्की के होते हैं, तुर्की के इर्द गिर्द के होते हैं, क्योंकि ऑटोमन्स पावरफुल हो जाते हैं। 7वीं सदी का अंदर फेथ आता है, वो फेथ पर वो चढ़ते हैं। फेथ को जब चढ़ते हैं तो फेथ, इसलिए मेरा मानना है फेथ वो क्या होता है, एक बर्बरता की तरफ ले जाता है, फेथ उपनिवेशवाद की तरफ ले जाता है, फेथ आक्रमण की तरफ ले जाता है। फेथ कोई गवर्न आसमान से होता है, उसमें ना तो उसमें प्रकृति नहीं है, उसमें मनुष्य नहीं है, उसमें मनुष्यता नहीं है, वो तो एक पुस्तक से संचालित होता है। और यही कारण था कि अब्राहम भी फेथ पर सवार होता है, वो फेथ पर सवार होकर 700 साल तक वो चीजों को आगे बढ़ाता है। जैसे क्राइस्ट और यहूदियों के बीच में अंतर आता है कि यहूदी ही जैसे क्राइस्ट की हत्या करते हैं और स्वयं जैसे क्राइस्ट यहूदी होते हैं, लेकिन अब
वो जो पुस्तक है उससे विचार भिन्न देते हैं, कहते हैं मैं तो ईश्वर का पुत्र हूँ। और वहां पर मानता थी कि अंतिम एक मसीहा आएगा, अंतिम मसीहा आएगा, वो लॉजिकल कंक्लूजन ले जाएगा, पाप पुण्य से हमको मुक्ति दिलाएगा। और ये व्यक्ति आकर कहता है कि हम तो ईश्वर के पुत्र हैं। ईश्वर का यहाँ रिप्रेजेंटेशन हो ही नहीं सकता, कोई कर नहीं सकता है। वो फाइनल एक मसीहा आएगा और ये मसीहा नहीं है। तो इस बात को लेकर उनकी नाराजगी थी, उनको एक तरह से क्रूसीफाई भी किया गया, उनको सूली पे चढ़ाई गई। लेकिन उनका अपना पर्सनल चार्म था, उनका अपना आकर्षण था कि जैसे क्राइस्ट एक हीरो बन जाते हैं। और आगे चल के 370 ईसा में वो मतलब जब उसको रोमन साम्राज्य उस ईसाइयत को अडॉप्ट करता है तो फेथ पर सवार हो जाता है। उसका आप देखेंगे कितना फायदा उसको मिलता है मध्य युग में, क्योंकि मध्य युग मूलतः एक डार्क एज है, वो अंधकार का युग है, उसमें अंधविश्वास है, उसमें चीजें ताकत से तय होती है, बुद्धि विवेक से नहीं तय होता है, उसमें फेथ से तय होता है। वहां पर वो विवेक से तय नहीं होता, लॉजिक से तय नहीं होता है। तो पूरा का पूरा मध्ययुग आप देखेंगे, मध्ययुग पूरा फेथ का युग होता जाता है। और फेथ में जब वो आप उसको ले जाते हैं, क्योंकि आप उस रिलीजन को आप अपने व्यवहार में नहीं उसको अडॉप्ट करते हैं, आप तो उसको सिर्फ विश्वास के अंदर अडॉप्ट करते हैं। विश्वास से एक तरह से विश्वास में जो चीज दी गई है उसी के अनुकूल आप चलते रहते हैं। इसलिए आपने देखा कि वो विस्तार करते हैं। वही वही उनका जो रोमन साम्राज्य है वो विस्तारित होता है, पूरी दुनिया के अंदर छा जाता है। लेकिन 7वीं सदी के अंदर फेथ वहीं से इमर्ज करता है, यरूशलेम में ही ये, इसलिए यरूशलेम तीनों यहूदियों के लिए और इस्लाम जगत के लिए और ईसाई जगत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो फेथ की संरचना वही होती है। और वही बताया जाता है मोहम्मद साहब बाद में जाते हैं और वहीं से वो ऊपर स्वर्ग में वो सीधे शरीर चले जाते हैं। ये बहुत सारी बातें, वही वही जैसे क्राइस्ट का भी होता है, वही वो पूरा केंद्र बन जाता है, यहूदी यरूशलेम एक केंद्र बन जाता है। और आप देखेंगे कि 7वीं सदी के अंदर जब एक नया फेथ आता है तो उन बर्बर जातियों को, उन बर्बर अरब्स को, जो मतलब निरंतर संघर्ष कर रहे थे, एक दूसरे का जान ले रहे थे, उनके अंदर कोई अनुशासन नहीं था, उसको थोड़ी एक गति देता है। और वो गति देता है तो आगे चलकर ऑटोमन एम्पायर का 1299 के अंदर जन्म होता है। और ऑटोमन्स इतने पावरफुल हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर एक कल्पना की जाती है, इसमें कल्पना की जाती है कि पश्चिम की तरफ हमको जाना है, उसको कैप्चर करना है, और गजवा हिंद में हम हिंद की तरफ जाकर हम पूरी दुनिया के अंदर एक तरह से इस्लाम का प्रचार प्रसार करेंगे। ये दो कंसेप्ट किया जाता है। उस कंसेप्ट को ऑटोमन्स आगे ले जाते हैं और वो बाइजेंटाइन तक ही नहीं जाते हैं, पूरा का पूरा ईस्टर्न यूरोप वो अपने कब्जे में ले लेते हैं। बहुत बड़ा क्षेत्र उनका कब्जे में आ जाता है, मिडिल ईस्ट पूरा उनके कब्जे में आ जाता है। और पूरा का पूरा आप देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया 1206 तक इंडिया के अंदर गुलामों का शासन यहाँ स्टैब्लिश होता है। साउथ ईस्ट एशिया में उनका वो अपना एक तरह से विस्तार कर लेते हैं, अफ्रीका के अंदर वो अपना विस्तार कर लेते हैं। ये एक स्थिति है, उन जगहों पर वो नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि मॉडर्न टाइम के अंदर जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इजाद यूरोप कर लेता है, जैसा हमने आपसे कहा कि जब वो बाइजेंटाइन से भागते हैं 1453 में, तो वो जाते हैं, वो फिर उनको अंधकार दिखाई देता, वो जान जाते हैं कि आसमान के अंदर कुछ भी नहीं है, आसमानी ताकत कुछ भी नहीं है। पुनर्जागरण होता है, री अवेकनिंग होती है, पुनर्चेतना आती है। और वो कहते हैं गॉड इज डेड, वो गॉड को डेड, वो जानते हैं कि आसमान से कोई प्रमाण नहीं आने वाला है, आसमान से कोई सोल्यूशन नहीं आने वाला है, कोई चीज दैवीय नहीं है, मनुष्य केंद्रित एक तरह से चिंतन की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर भारत की जो परंपरा थी, ज्ञान की जो परंपरा थी, जिसमें तर्क की बात की जाती है, तथ्यों की बात की जाती है, मानव कल्याण की बात की जाती है, विवेक की बात की जाती है, धर्म को धारण करने की बात की, ये धीरे से स्निक करता है और वो जाता है यूरोप के अंदर जाता है, वहां पर वो पुनर्जागरण में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब वो जो अब्राहम की वर्ल्ड व्यू है उसकी पूरी निस्सारता को वो समझ जाते हैं, तो जान जाते हैं कि अर्थपूर्ण नहीं है, वो ये पूरी तरह से काल्पनिक है, अवैज्ञानिक है, उसका न सर है न पैर है, वो सिर्फ कल्पनाओं में चल रहा है। वो एक बर्बर समाज के लिए ठीक है, एक सामंती समाज के लिए तो ठीक है, शक्ति प्रयोग करने वालों के लिए ठीक है, लेकिन उसके अंदर ज्ञान का विस्तार नहीं हो पा रहा है। इसलिए बहुत लंबे समय तक ये दावा कर रहे थे कि वो ईश्वर केंद्रित ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको तो पृथ्वी के बारे में जानकारी थी, अर्थ सेंट्रिक व्यू था। और जब वो भारत के अंदर तो आर्यभट्ट ने इस बात को उजागर कर दिया, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, इसलिए वो बहुत सिद्धांत नहीं बन पाया। लेकिन आगे चल के यूरोप के अंदर कॉपरनिकस आता है, वो बहुत बड़ा क्रांतिकारी है, वो अपना वो ब्रूनो की हत्या कर दी जाती है, यही बात को कहता है। एक पहला शहीद ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में होता है, ब्रूनो होता है। कॉपरनिकस अपने को बचा लेता है, अपने सिद्धांत को छुपाए रखता है,
आगे गैलीलियो को भी झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन वो जो एक ईश्वरीय ज्ञान, जो एब्सोल्यूट नॉलेज की वो लोग चर्चा कर रहे थे कि हमको तो पूरा ब्रह्मांड के बारे में जानकारी है, वो उसकी पोल खुल गई और पता चला कि ये पृथ्वी ये हमारे पूरे ब्रह्मांड का केंद्र में नहीं है, ब्रह्मांड का केंद्र अलग है। सॉरी वो सन है, और उस तरह से ढेर सारे ब्रह्मांड के केंद्र, ये ब्रह्मांड का कोई एक केंद्र नहीं है, अनंत केंद्र है। तो इसके बारे में जानकारी, कुछ भी जानकारी नहीं है। वो एक तरह से असीम है, अनंत है, उसके वो कब शुरू हुआ कब उसका एंड होगा कोई दावा नहीं कर सकता। इसलिए जो दावे ये कर रहे थे कि जीवन दुनिया की शुरुआत हुई, दुनिया का एंड हो, और इसीलिए उनके वो एंड वाली जो बात हो, निगेटिव पोर्ट्रेयल होता है, पूरे जीवन के बारे में निगेटिव पोर्ट्रेयल होता है, वो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो वहां के पुनर्जागरण ने एक तरह से ज्ञान विज्ञान को स्थापित किया। भारतीय जो चिंतन परंपरा है, जो मैंने कहा कि दो परंपराएं निकलती है, भारत से एक परंपरा निकलती है, वो मिडिल ईस्ट होते हुए सेंट्रल एशिया जाती है, उसके बाद से आपका सेंट्रल एशिया मंगोलिया होती हुए चाइना, चाइना से वो साउथ ईस्ट एशिया पहुंचते हुए जापान तक जाती है। वो परंपरा एक जाती है, उसमें बुद्ध जाता है, बुद्धिज्म जाता है, उसमें जैनिज्म जाता है, उसमें हिंदुइज्म जाता है। अलग अलग जगहों पर आप देख सकते हैं कि उसको फैलता है, और ये फैल के मिडिल ईस्ट के अंदर आता है। बुद्ध की जो चर्चा की जाती है, बामियान में आपने देखा चौथी सदी में बामियान को इन बदमाशों ने, तालिबानों ने उसको विध्वंस किया। अपनी ऐतिहासिक जो विरासत है, इतिहास के साथ जितना विनाश इन्होंने किया है, ये बड़ी भयानक विनाश होता है। जो आदमी अपने इतिहास को समाप्त करता है, उसका वर्तमान भी संकट में होता है, भविष्य भी संकट में होता है। इसलिए इतिहास को बहुत ही प्रिजर्व करके हमको रखना पड़ेगा, और इतिहास में हम बिल्कुल इतिहास के साथ अन्याय हुआ है वहां पर हम उसको अमेंड भी कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ में वो जो परंपरा रही, जो उनके पूर्वजों की परंपरा रही, उसको विध्वंस करते हैं। और वही विध्वंस नहीं करते, वहां से विध्वंस शुरू होता है, उसको विध्वंस अरब के अंदर इस बीच में आ जाता है, पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर आपस में एक दूसरे का विध्वंस करने लगते हैं। सीरिया लड़ रहा है इराक के साथ, इराक लड़ रहा है कुर्दों के साथ, तुर्की लड़ रहा है कुर्दों के साथ, सऊदी अरेबिया अब यमन के साथ लड़ रहा है, सऊदी अरेबिया कतार के साथ लड़ रहा है। आपस में ही ये जंग की शुरुआत हुई है। ये एक अजीब सी स्थिति बनती है फेथ में अगर आप जाते हैं, और यही कारण है कि वहां पर ईसाई जगत, यहूदी जगत वो प्राचीन अपने चिंतन के अंदर परिवर्तन करता है, वो एक सेकुलर दुनिया के अंदर प्रवेश करता है, जिसके चलते वहां मॉडर्निज्म का जन्म होता है, आधुनिकता का जन्म होता है, मॉडर्न साइंटिफिक सोसाइटी आती है, और उससे जीवन के अंदर बदलाव आता है। सेकुलर एक आउटलुक क्रिएट होता है। सेकुलर आउटलुक का मतलब है कि जो कोई दैवीय सत्ता में उसका विश्वास नहीं है, वो उस मनुष्य की सत्ता को समझ जाता है, वो मनुष्य की सत्ता को समझता है, वो प्रकृति की सत्ता को समझ जाता है, वो ब्रह्मांड की सत्ता को समझ जाता है। यानी कि जो भारत विश्व दृष्टि थी, वो भारत विश्व दृष्टि को अडॉप्ट कर लेता है, और साथ ही साथ में उसका फायदा उठाता है। 200 सालों तक उसका फायदा होता है। वहां पे एक ट्रेजेडी होती है कि जब वो इसका फायदा उठा लेते हैं, वहां पर साइंटिफिक रिवोल्यूशन होता है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है, उस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को वो पूंजीवाद में तब्दील कर देते हैं, पूंजीवाद को उपनिवेशवाद के अंदर तब्दील करके पूरे विश्व का शासन कर लेते हैं। अपने यहाँ वो सेकुलर स्टेट क्रिएट करते हैं, लेकिन बाहर वो अब्राहम की वर्ल्ड व्यू को यानी फेथ को भेज देते हैं। यानी कि उनके लोग जो स्वयं जानते हैं कि इस फेथ का कोई सर ना पैर है, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं, जब कॉलोनी स्टैब्लिश करते हैं, इंडिया के अंदर स्टैब्लिश करते हैं, अफ्रीका के अंदर करते हैं, अमेरिका के अंदर करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर करते हैं, मुझे जाने का मौका मिला, हर जगह उन्होंने अपने चर्चेज बनाना शुरू कर दिया, ईसाई मशीनरीज भेजना शुरू कर दिया, और वो परंपरा आज भी चली आ रही। बहुत सारे एनजीओ हैं भारतवर्ष के अंदर, दुनिया के अंदर, वो नाम बड़ा अच्छा होता है, एड इंडिया, और ये 50 एनजीओ हैं, बड़े नए नए नाम पर आते हैं, ये फाउंडेशन वो फाउंडेशन, उसके पीछे वो अभी मशीनरीज है, वो मिशनरीज है, वही अब्राहम की वर्ल्ड व्यू को बाहर कर रही एक्सपोर्ट है। उनको मालूम है कि उन देशों में उनका महत्व खत्म हो गया, वो सारे के सारे वहां पर चर्चेज बंद हो रहे हैं, वहां के यहूदियों के भी विश्वास के आश्रय को उन्होंने बंद कर दिया। अधिकतर लोग वहां लिखते हैं कि नॉन बिलीवर्स लिखना शुरू कर दिए, उनको बिलीव से कोई मतलब नहीं, इसीलिए वहां पर यूरोप, अमेरिका या पाश्चात्य जगत सर्वाइव कर गया। सबसे बड़ी बात रही है कि जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट के इसके अंदर समस्या, या यहाँ तक कि भारत के अंदर जो समस्या, साउथ एशिया के अंदर समस्या क्या है कि 1400 साल पहले जो पुस्तक लिखी गई, उसके अंदर ये बदलाव बिल्कुल नहीं लाना चाहते हैं, और उससे वो संकट गहराता जा रहा है। और बहुत सारी चीजें जो मापदंड आगे हैं, मतलब जो आधुनिक मापदंड आ गए हैं, जो मॉडर्न वैल्यूज आ गए हैं, मॉडर्न वैल्यूज एक हमारा पैरामीटर बनता है। अगर आज हमें कानून बनाना है, तो हम ये देखते हैं कि ये क्या समानता का भाव इसमें है कि नहीं, इसमें स्वतंत्रता का भाव आता है कि नहीं,
इसमें इसमें हमारे बंधुत्व का भाव आता है कि नहीं, इसके अंदर मानव कल्याण है कि नहीं, ह्यूमन वेलफेयर है कि नहीं, ये 4-5 हमारे पैरामीटर बनते हैं। हम इसके आधार पर हम आधुनिक युग के अंदर हम कानून का निर्माण करते हैं। और वो सारी किताबें जो धार्मिक किताब, जो रिलीजियस बुक है या मजहबी किताब है, जो अगर इन मूल्यों को वायलेट करती है, तो आप समझ सकते हैं कि वो मतलब आधुनिक युग के अंदर नहीं चल सकता है। और दूसरी बात है कि भारत विश्व दृष्टि के अंदर एक अच्छी बात है, ये आर्गुमेंटेटिव है, या आर्गुमेंट कर सकते हैं, या डिसेंट कर सकते हैं। ये एकेश्वरवाद नहीं है, ये बहुलवादी है। आस्था के यहाँ एक केंद्र नहीं है, आस्था का ये बहुल केंद्र है। ये इसीलिए ये क्या है, ऑल एम्ब्रेसिंग है, ये लोगों को आत्मसात करता है। इसलिए जब भारतवर्ष के अंदर लोग जाने अनजाने विद्वान अपने धर्म को आस्था के साथ और गॉड के साथ जोड़ते हैं, तो अपने इस पूरे भारत के धर्म को वो क्या करते हैं, वो उसको मजहब के अंदर या रिलीजन के अंदर तब्दील कर देते हैं। और ये गलती का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, वो महर्षि दयानंद सरस्वती आते हैं, जो वो क्या करते हैं, उनके अंदर जुनून सवार हो जाता है कि हमारे पास भी एक किताब थी, यानी एक वेद था, और हमारे पास भी एक गॉड था, ब्रह्म था, हमारे पास भी मूर्ति पूजा नहीं होती है। एक तरह से जुनून, वो धर्म का मजहबी इंटरप्रिटेशन करते हैं, और वो ऑब्सेस्ड होते हैं, वो मजहब के साथ ऑब्सेस्ड होते हैं। और क्योंकि अधिकतर पंजाब के थे, पंजाब में ही सारे आक्रमण हुए, तो पंजाब में आर्य समाज की स्थापना होती है। वो ये सिद्ध कर रहे हैं कि हम तुमसे कम नहीं है, वो कहना कुछ और चाह रहे हैं, लेकिन धर्म की व्याख्या नहीं कर पा रहे, और वो धर्म की व्याख्या दूसरे तरीके से। आज के दिन में भी अगर कोई अपने धर्म को आस्था और विश्वास के साथ जोड़ना चाहता है, राष्ट्रवाद के साथ जोड़ना चाहता है, तो मुझे लग रहा है भारत विश्व दृष्टि को एक तरह से संकुचित करने की बात है, क्योंकि भारत विश्व दृष्टि बहुत विस्तारित है, और इसमें एक एक कंसेप्ट है, वो बिल्कुल उसका अपना मतलब है। ब्रह्म यहाँ पर व्री धातु से बना हुआ है, जो विस्तार जिसको कहते हैं, विस्तृत है। वो ब्रह्मांड यहाँ जो ईश्वर भी है, वो इस ब्रह्मांड का ही पार्ट है। और अब्राहमकी का जो गॉड है, वो इस यूनिवर्स के बाहर है, वो उसका कंट्रोलर है, उसका संचालक है, वो इस ब्रह्मांड का पार्ट नहीं है। लेकिन धर्म है, वो इस ब्रह्मांड का पार्ट, वो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति है। इसलिए मैंने कहा कि धर्म में विचार और पदार्थ दोनों को जोड़ दिया था, अलग अलग नहीं किया सकता। मैं एग्जाम्पल देता हूँ जिसमें हो सकता है कि आप सब लोग हंसेंगे भी। गोबर का एग्जाम्पल, गोबर पदार्थ है, और गौरी गणेश का कंसेप्ट है, उसमें डाला जाता है तो पूजनीय हो जाता है। गोमूत्र पदार्थ है, और पदार्थ में एक विचार डाला है, पूजनीय हो जाता है। अब लोग समझेंगे गोबर है क्या, गोबर का क्या यूटिलिटी है, गोबर का क्या महत्व है, अब कंपोस्ट बनाने के लिए, वर्मी ऑर्गेनिक बनाने के लिए कितना, मतलब मनुष्यों ने जिन चीजों में अच्छाई देखी, उसका अपना एक रूप दे दिया। यानी इस ब्रह्मांड, इसलिए भारत विश्व दृष्टि नेचर सेंटर्ड है। ब्रह्मांड जो है, जो विस्तारित है, वो उसी का पार्ट है, उससे अलग नहीं है। वो ह्यूमन सेंटर्ड है, वो मनुष्य के इंटरेक्शन में आता है। और यहाँ पर उस के नियमों का पालन से मनुष्य नहीं करता है, मनुष्य के साथ साथ ये पशु जगत और साथ साथ में जो वनस्पति जगत है, वो सारे के सारे करते। इसलिए जब हम यहाँ पर भारत विश्व दृष्टि मनुष्य की चर्चा करता है, तो मनुष्य को एकांकी रूप में नहीं उसकी चर्चा करता है। मनुष्य अपने परिवेश के साथ जुड़ा हुआ है, वो वनस्पतियों के साथ जुड़ा हुआ है, वो एक तरह से अपने पूरे पशु जगत के साथ जुड़ा हुआ है। उसका जीवन एकांगी नहीं है, और उसका अस्तित्व, तो इसलिए सबको बचाने की बात की गई, पेड़ों को बचाने की बात की, पशुओं को बचाने की बात की। हिंसा का भी क्या उदाहरण भी नहीं है। हिंसा में विल टू किल और नीड टू किल, जहां नीड टू किल को विल टू किल से अलग किया गया। क्या आपसे मारने के लिए किसी को मारना चाहते हैं, या आपकी जरूरत है, आपकी मजबूरी है, आप समुद्र तट पर रह रहे हैं, आपके पास भोजन की कोई सामग्री नहीं है, आप वहां मछली आप खा रहे हैं, आप नीड टू किल है, वो हिंसा नहीं हुआ। लेकिन आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ की आपके पास बहुत सारे खाने के लिए चीजें उपलब्ध हैं, और आप वाइल्ड एनिमल्स को आप मार रहे हैं अपने भोजन के लिए, वो उसके लिए आप अलाउड नहीं है। तो एक तरह से ये आप अंतर देख सकते हैं। इस अंतर को आप देखेंगे तो इस पर बहुत सारा हम लोग चर्चा कर सकते हैं। और एंड, अगर मेरे ख्याल से समय का भी मेरे पास अभाव है, या आप लोगों के पास अभाव है, तो मैं अपनी बात को वाइंड अप करूंगा कि इस वैचारिकी को जब तक स्पष्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैंने कहा कि वो एंड की बात, वो एंड से थरथरा रहा, पश्चिम एशिया एंड से थरथरा रहा, वो पूरा का पूरा एंड वहां पर सारा एंड, क्योंकि वो उसकी विचारधारा के अंदर नकारात्मकता है। आज इसीलिए कोविड से भारत के लोग बहुत आसानी से
मतलब इसको आसानी से डील कर रहे हैं। 1 अरब और 40 करोड़ 35-40 करोड़ होने के बावजूद भी हमारे पास आप देखेंगे संक्रमण का रेट कम है, क्योंकि यहाँ हर आदमी, गरीब आदमी धर्म को धारण करता है, यानी अपने माता पिता का सम्मान करता है, वो अपना ईमानदारी की बात करता है, न्याय की बात करता है। यहाँ पर धर्म को धारण कर रहा है, इसलिए सर्वाइव कर रहा है। अभाव है, विपन्नता है, सुविधाओं की कमी है, लेकिन वो धर्म को अपने व्यवहार के अंदर धारण करता है। कोई कहता है धर्म हम ले लेंगे, कोई धर्म किसी का ले नहीं सकता है, जब तक आप धर्म अपना देना नहीं चाहते, जब तक आप बेईमानी नहीं करना चाहते हैं, आपका धर्म को नहीं ले सकता, जब तक वे विचार नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर धर्म कोई ओढ़ने की बात नहीं है कि आपने दाढ़ी बढ़ा लिया, बाल बढ़ा लिया, ये कर लिया। तो धर्म को जैसे ही आप आस्था और विश्वास के अंदर ले जाएंगे, वो मजहब के अंदर, रिलीजन के अंदर तब्दील हो जाएगा। और हमारी जितनी भी इंटरप्रिटेशन, इसलिए मैंने कहा कि इस कोविड में हमारी जो भारत की जो वैश्विक जो वैचारिकी है, यहाँ पर कोई गर्व और घमंड करने की बात नहीं है। ये पूरी परंपरा है, साउथ एशिया की पूरी परंपरा है, और ये परंपरा पूरे साउथ ईस्ट एशिया, जापान तक जाती है, बाद में वो यूरोप के अंदर जाती है, और आज वो एक समाधान के रूप में जाती है। इसमें ये चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। हाँ, इसमें ज्ञान, विज्ञान, तर्क, मानव कल्याण की महती जरूरत है। हमारे पैरामीटर किसी भी बनाने के लिए सिर्फ वो कोई भावुक हमारे पास पैरामीटर नहीं हो, चाहे हिंदू मुस्लिम का पैरामीटर हमारे पास नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 60 करोड़ के लगभग साउथ एशिया के अंदर मुस्लिम है। वो कहीं बाहर से नहीं आए। जहाँ सऊदी अरबिया में इस्लाम पैदा हुआ, वहां अभी भी जनसंख्या 3.5 करोड़ है, और वो जो यहाँ पर 60 करोड़ लोग हैं, वहां पर 200 जातियां हैं। वो चाहे कि अपना वो पुराना धर्म छोड़ दें, और मैं उसको हिंदू धर्म नहीं कहता हूँ, वो भारतीय जो चिंतन परंपरा थी, वो उसी चिंतन परंपरा में उनके पूर्वज रहे। वो चाहे भी कि वो छोड़ दे, आज तक नहीं छोड़ पाए, आज तक उन्होंने अपनी जातियां नहीं छोड़ी हैं। इसलिए धर्म को मतलब छोड़ना आसान नहीं है। जब आप धर्म को छोड़ते हैं तो अधर्म में आप चले जाते हैं, आपका जीवन बहुत ही संकट में आ जाता है। मैं अपनी बात यहाँ रखना चाहूंगा। बहुत सारी बातें हैं मेरे पास कहने के लिए, कभी और मौका मिलेगा तो अपनी बात में रखूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित है कि आप